हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस और मैसेजेस आने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो, सबसे पहली चीज़ सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई न्यू वीडियोस आएंगे आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ आप इस वीडियो को देख सकते हैं एज पर योर सन साइन, मून साइन, ज़ोडिएक राशि के अकॉर्डिंग, नाम राशि के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। बेसिकली जिस भी राशि से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट होते हो उसके अकॉर्डिंग आराम से देख सकते हो। साथ ही साथ अगर आप क्रिस्टल्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, पर्सनल अपॉइंटमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, सो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिए गए हैं, वहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस चैनल में और भी टिप्स, न्यूमरोलॉजी, इन सब के जो भी रेमेडीज़ मैं पोस्ट करती हूँ उसकी भी डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स ऐड कर दूंगी। प्लेलिस्ट होती है, वहाँ पर आपको जितने भी रेमेडियल उपाय मैंने पोस्ट किए हैं रिगार्डिंग जॉब, बिजनेस सक्सेस, हेल्थ रिलेटेड, वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। क्रिस्टल्स के बारे में भी वीडियोस बनाए हुए हैं, वो भी आपको लिंक नीचे मिल जाएंगे। ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या आप लोग के लिए एडवाइस आ रही है फॉर दिस वीक, क्या मैसेजेस हैं। हेलो मेष राशि। सो जान लेते हैं हफ्ता आप लोग के लिए कैसा होने वाला है, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबसे पहला जो कार्ड आया है द एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स और उसके साथ में द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए कुछ ऐसी एनर्जीज दिखा रहा है जैसे हफ्ते की शुरुआत में आप लोग के लिए अच्छी कॉन्फिडेंस, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छी एनर्जीज महसूस आप करेंगे, आपके काम बनते हुए दिख रहे हैं। न्यू आइडियाज़, न्यू ऊर्जा और पॉजिटिविटी रहेगी। मिड वीक में मूड स्विंग्स होते हुए दिख रहे हैं। सो एंड ऑल्सो एंड ऑफ द वीक में कुछ नेगेटिव बातों के बारे में आप सोचते हुए दिख रहे हैं। तो आप नेगेटिव उन बातों के बारे में बड़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, या ऑल ओवर कुछ बातों के बारे में आपको लग रहा है कि फ्यूचर में ये बुरा हो गया तो वो बुरा हो गया, तो इस प्रकार के थॉट्स रहेंगे। सो देखो ये हफ्ता न्यूट्रल दिखाई दे रहा है मेष राशि, लेकिन इस हफ्ते में आपको अपनी थॉट एनर्जी, मेंटल एनर्जी एंड मूड स्विंग्स के ऊपर बहुत काम करना है। नहीं तो अगर आप ये दोनों कार्ड्स देखें तो यहाँ पर ये जो लड़की है ये सिर्फ बैठकर कोई सोच में डूबी हुई है। अब देखिए जीवन इतना कीमती है, कई बार हमें इस प्रकार से हो जाता है कि यार कुछ नहीं करना, हमें कोई बड़ी टेंशन हुई पड़ी है, हमें ना किसी से बात करनी ना कुछ करना, हम अकेले बैठे रहते हैं और उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते हैं। बट इससे कहीं ज़्यादा अच्छा है कि हम या तो अपनी प्रॉब्लम किसी से डिस्कस करें, अगर लगता है किसी से भी डिस्कस नहीं कर सकते हैं तो आप मंदिर चले जाएं, जो भी भगवान को मानते हैं वहाँ पर चले जाएं, वहाँ पर जाकर बैठें या सिंपली उठकर सेवा करें, डॉग्स को खाना दें, पंछियों को खाना दें, आपका मन बहल जाएगा, मन में पॉजिटिविटी आएगी। या यूट्यूब पर जाकर, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर पॉजिटिव एफर्मेशंस आपने सुननी है। बिकॉज़ अगर आपने अपने मन और दिमाग को मौका दे दिया कि कोई भी नेगेटिव सोच में या कंप्लेन में या लो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे वो कंप्लेन करने लग गया, तो आपका मिड वीक से लेके एंड ऑफ द वीक तक उसी में एनर्जी चली जाएगी, ना कुछ बहुत हद तक आप अचीव कर पाओगे एंड लो वाइब्रेशन भी फील करोगे। तो इसीलिए उसको तुरंत मिड वीक से ही आपने पकड़ लेना है। हाँ ज़रूर थोड़ा बहुत रेस्ट, पेशेंस, जो भी आप अपना मी टाइम चाहते हो वो कर सकते हो। बट मेष राशि ये एनर्जीज थोड़ी सी लो रहेंगी, तो इसको आपने अपनी फोर्सफुल एनर्जी से पॉजिटिव बनाना है एंड 100% आप इसको पॉजिटिव बना सकते हो। कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिख देना जब आपका वीक एंड हो रहा हो कैसा रहा वो वीक, और थोड़ी सी भी नेगेटिविटी अगर लगी तो कैसे आपने उसको इंस्टेंटली पॉजिटिव कर दिया, इस बारे में भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बाकी देखिए इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हफ्ते की शुरुआत के 2 से 3 दिन काफ़ी शुभ रहेंगे। उसी के साथ साथ मिड वीक और एंड ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं तनाव दिखाई देता है। अब एग्ज़ाम्स हैं, जॉब है, बिजनेस है, इन सभी रूपों में न्यूट्रल एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। लव रिलेशनशिप के मामले में भी थोड़ी बहुत अनबन रहेगी, लेकिन कोई न्यू प्रॉब्लम्स आती हुई नहीं दिख रही। जिनकी पास से प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनके रिकन्सिलेशन में डिले होगा, बट वैसे कोई कुछ खास न्यू प्रॉब्लम्स, न्यू इश्यूज़ क्रिएट होते हुए नहीं दिख रहे रिलेशनशिप में। तो आप बेफिक्र रहिए, उसकी टेंशन मत लीजिएगा मेष राशि।
सो इस प्रकार से अपने मन पर नियंत्रण एंड शांति बनाए रखिएगा तो अच्छा माना जाएगा। ओके, सो ये ऑल ओवर एडवाइस आ रही है फॉर दिस वीक, बिकॉज ये वीक न्यूट्रल दिखाई दे रहा है, लो वाइब्रेशंस मिड वीक से दिख रही हैं, बट आपने इसको अपने काम काज में इस प्रकार से पॉजिटिव करना है। मनी फ्लो न्यूट्रल अगेन है, बिकॉज देखो यहाँ से एनर्जीज लो वाइब्रेशन होगी ना, तो अभी जो भी आपके काम के रूटीन वर्क चल रहे हैं, रिलेशनशिप काम वगैरह चलेंगे, लेकिन मन में तनाव स्ट्रेस ये चलता रहेगा। तो इसको कैसे ओवरकम करना है ये मैंने आपको बता दी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा ताकि इन मूड स्विंग्स को और ओवर थिंकिंग को आप आराम से ओवरकम कर सकें। ठीक है मेष राशि, सो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी रीडिंग एंड कैसा आप महसूस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो टॉरस, सो जान लेते हैं कैसा होने वाला है ये हफ्ता, क्या मैसेजेस एंड गाइडेंस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके टॉरस, देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला आपके लिए कार्ड आया है द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सो देखो अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं, आइडियाज़ आते हुए दिख रहे हैं, गुड लक से काम बनता हुआ दिख रहा है, तो अच्छी एनर्जीज डेफिनेटली मानी जाएगी। थोड़े बहुत चैलेंजेस रहेंगे हफ्ते की शुरुआत में, बट आप अपनी विल पावर और एनर्जी से उसे बहुत बढ़िया रूप से ओवरकम कर लोगे। मिड वीक का जो कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं, ये एक सक्सेसफुल कार्ड है, तो पैसा आता हुआ दिख रहा है, बरकत, सक्सेस। जितने भी लोग प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं एंड कुछ भी बड़ा प्लान कर रहे हैं, फाइनेंशियली रिस्क लेना चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, अच्छा रहेगा समय। एंड ऑल्सो आपको स्टेबिलिटी इस हफ्ते फील भी होगी। वहीं साथ ही साथ कुछ न्यू आइडियाज़, कुछ नया करना, कुछ नई प्लानिंग करना बढ़िया माना जाएगा। हेल्थ अच्छी रहेगी, टेंशन वाली बात नहीं है। ऑल्सो आपके इमोशनल एनर्जी भी अच्छी रहेगी, रिलेशनशिप में मधुरता रहेगी। सिर्फ हफ्ते की शुरुआत से 2 से 3 दिन तक ये जो कार्ड है, आपने अनवांटेड अनबन बहस नहीं करनी है, आर्ग्यूमेंट नहीं करने हैं, अवॉइड करना है। जल्दबाजी या तेज़ी में किसी को कुछ भी नहीं बोल देना है, ये आपने ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, मिड वीक से लेके एंड ऑफ द वीक तक समय बहुत बढ़िया है फॉर रिलेशनशिप, रिकन्सिलेशन, पार्टीज़, गेट टुगेदर, कोई इवेंट, कोई नया काम करना शुभ माना जाएगा। विद्या में भी, पढ़ाई और एजुकेशन में भी बहुत ही बढ़िया ये हफ्ता है। जी जान लगाकर पढ़ाई करें, रिजल्ट ज़बरदस्त आपको मिलेंगे। पैसे के मामले में बिज़नेस हो, जॉब नहीं है तो जॉब आता हुआ दिख रहा है। बिज़नेस में अच्छी सक्सेस, अच्छा क्लाइंट, अच्छा काम बन सकता है। अच्छा, अगर मैंने बताया ना हो तो जितने भी लोग प्रॉपर्टी परचेज़ वगैरह करना चाहते हैं, आप लोग के लिए भी बहुत अच्छा समय है। तो देखिए कुल मिलाकर तीनों कार्ड्स काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव और ग्रोथ को इंडिकेट कर रहे हैं, अबंडेंस को इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये प्रकार से आपके लिए बरकत इस हफ्ते बनी हुई दिख रही है। खूब अपनी पॉजिटिव ऊर्जा से आप इस एनर्जी को यूटिलाइज़ करो, आप लोग के लिए काम बनते हुए दिख रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं से जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही हों, एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बनी हुई दिखती है, या डिवाइन की कृपा कह लीजिए, किसी ना किसी रूप में आपके ऊपर कृपा आपको देखने मिलेगी। एंड पावर, पोजीशन, सक्सेस भी आते हुए दिख रही है। तो विश्वास रखे, भरोसा रखे, चाहे आपके ऑफिस में कोई पॉलिटिक्स चल रहा है, नेगेटिविटी है, दिक्कत है, आपकी जो सक्सेस लिखी है, आपको जो मिलना है वो ज़रूर मिलेगा। तो चिंता ना करें टॉरस, ये एनर्जी ये हफ्ता आप लोग के लिए ये संदेश दे रहा है। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो मिथुन राशि, सो जान लेते हैं हफ्ता आप लोग के लिए कैसा होने वाला है, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके सो मिथुन राशि, यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं दैट इज़ द 10 ऑफ पेंटिकल्स, द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखिए यहाँ पर आप लोग के लिए हफ्ते की शुरुआत में काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी, ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। एंड अ टाइप ऑफ, मैं कहूँगी एक स्टेबिलिटी आपको फील होगी रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस। होप महसूस होगी कि आप लाइफ में अचीव कर सकते हो जो भी आप सोच रहे हो, चाहते हो, आपका गोल अचीवेबल है, ये एनर्जीज महसूस होंगी। वहीं जो आप लोग के लिए सेकंड कार्ड आया है दैट इज़ द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये वो एनर्जीज़ को दिखाता है जहाँ पर आपके अगर जॉब वगैरह के लिए आप देख रहे हो तो जॉब आती हुई दिख रही है, ग्रोथ, सक्सेस आती हुई दिख रही है, तो पॉजिटिव एंड अच्छा माना जाएगा। वहीं साथ ही साथ जो तीसरा कार्ड आया है द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जो एनर्जीज़ बताता है ये अगेन मूवमेंट की एनर्जी को इंडिकेट करता है।
तो वैसे अगर मैं तीनों कार्ड्स की एनर्जीज़ देखूँ तो मुझे किसी भी प्रकार के इस हफ्ते में ब्लॉकेजेस नहीं दिख रहे हैं, अड़चने नहीं दिख रही हैं, ग्रोथ बनेगी, सक्सेस मिलेगी एंड आप लोग के रास्ते चलते चलेंगे। ऐसा नहीं कि कहीं रुकावट महसूस होगी एंड बहुत ही स्पीड से ये हफ्ता बीतेगा। ट्रैवलिंग के भी योग दिख रहे हैं, ट्रैवलिंग हो सकती है एंड माइंड में क्लैरिटी आपको रहेगी। वहीं साथ ही साथ सपोर्ट, खुशी, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे जो भी आपका लक्ष्य है वो अचीव करते हुए दिख रहे हैं इस हफ्ते। दूसरों की लाइफ में भी आप काफ़ी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे इस हफ्ते। जो भी कोई दुखी है उसकी लाइफ में आप मोटिवेशन, लाइट, होप, स्ट्रेंथ के रूप में उनकी मदद करेंगे, ये भी देखा जा रहा है। सो ऑल ओवर विल पावर एनर्जी भी अच्छी रहेगी। अब जॉब के लिए अगर देख रहे हो तो जॉब मिलता हुआ दिख रहा है, वहीं साथ ही साथ आपके जीवन में अच्छी ग्रोथ और सक्सेस भी आती हुई दिख रही है। सो ऑल ओवर इन टर्म्स ऑफ मनी, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, करियर अच्छा ही दिखाई दे रहा है। कोई टेंशन नहीं दिख रही है मिथुन राशि इस हफ्ते। काम आप लोग के बनते हुए दिख रहे हैं तो खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। ये हफ्ता आप लोग के लिए मैं कहूँगी न्यूट्रल टू पॉजिटिव के एवरेज में आ रहा है, तो अच्छा ही माना जाएगा। देखिए, ये कुछ ऐसे कार्ड्स के कॉम्बिनेशन होते हैं जो कहते हैं कि ये हफ्ता आप लोग के लिए बिना कोई ड्रामा, बिना कोई इश्यूज़ के निकल जाएगा, अच्छा माना जाएगा। बिकॉज़ देखिए कुछ वीक्स ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत ही प्रेशर, स्ट्रेस होता है, तनाव महसूस होता है एंड कुछ हफ्ते ऐसे निकल जाते हैं कि पता ही नहीं चला कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ। तो ये हफ्ते ना वो वाली एनर्जीज़ है जहाँ पर आपको हर चीज़ में, चाहे चैलेंजेस आएँ, दुख आएँ, सुख आएँ, हर चीज़ को आप खुशी खुशी पार लगा लोगे। ठीक है, तो ये ऑल ओवर गाइडेंस एंड मैसेजेस आप लोग के लिए आ रहे हैं मिथुन राशि। अच्छी एनर्जीज़ दिख रही हैं। जो लोग जॉब के लिए देख रहे हो, जॉब आती हुई दिख रही है। जो लोग ऑलरेडी अपने काम में व्यस्त हैं, जॉब है, बिजनेस है, उन लोग का कामकाज भी बहुत बढ़िया चलने वाला है इस हफ्ते। अच्छा फ्लो बना रहेगा। ओके, सो आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं रीडिंग से। एंड जो लोग, हाँ, जिन लोग के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हो, इस हफ्ते रिकन्सिलेशन के योग भी बने हुए दिख रहे हैं। कम्युनिकेशन हो सकती है आपके पार्टनर से। ओके, सो बाकी कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो कैंसर्स, सो कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए? क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक? जान लेते हैं हम टैरो कार्ड्स की मदद से। ओके कैंसर्स, देखिए सबसे पहला जो कार्ड आया है दैट इज़ दी 4 ऑफ कप्स। तो हफ्ते की शुरुआत में मूड स्विंग्स आपके रह सकते हैं। हो सकता है आपका किसी से बात करने का मन ना करे। ये भी आपको फीलिंग आ सकती है कि कोई आपको समझने वाला नहीं है, कोई आपकी बात सुनने वाला नहीं है। ना चाहते हुए भी आपको अकेलापन महसूस हो सकता है, आपका रहने का अकेले मन करे एंड किसी ना किसी वे में आपको फील हो सकता है कि पता नहीं ये काम होंगे नहीं होंगे एंड मन में एक प्रकार का अकेलापन या बेचैनी महसूस हो सकती है। पर चिंता ना करें, ये समय बहुत जल्द बदल जाएगा। बिकॉज़ हफ्ते की शुरुआत में ये मूड स्विंग्स रहेंगे 2 से 3 दिन, आई थिंक नहीं 1 to 2 डेज़ तक ये रहेगा। फिर उसके बाद में जैसे ही मिड वीक आएगा, मिड वीक में हैप्पीनेस, जॉय, सक्सेस आती हुई दिख रही है। बिकॉज द लवर्स के कार्ड्स आए हैं। द लवर्स सिर्फ ऐसे नहीं कि एक लड़का या लड़की का रिलेशनशिप का कार्ड माना जाता है। ये ऑल ओवर एंजल ब्लेसिंग्स, लव का, सपोर्ट का कार्ड माना जाता है, चाहे किसी भी रूप में आपके पास वो सपोर्ट है। तो ये उस प्रकार की एनर्जी मानी जाती है आप लोग के जीवन में जो खुशी, पॉजिटिविटी, रोमांस, सपोर्ट लाती हुई दिख रही है। वहीं अब एब्सोल्युटली दूसरा ये भी इसका मीनिंग माना जाता है कि जिन लोगों की भी लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे थे तो वो रिकनसाइल होते हुए दिख रहे हैं। अबंडेंस, ब्लेसिंग्स, पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, तो उस प्रकार से भी काफ़ी अच्छा माना जाएगा। वहीं दूसरी चीज़ ये देखी जा रही है, जो तीसरा कार्ड आया है द नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स आए हैं, जो पॉजिटिविटी, ब्लेसिंग्स, होप्स के कार्ड्स माने जाते हैं। तो देखिए ऑल ओवर मिड वीक से लेकर के एंड ऑफ द वीक तक आपके लिए सक्सेस, ग्रोथ, अबंडेंस बनी हुई दिख रही है। अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं, काम बढ़िया चलेंगे एंड जितने भी विद्यार्थी पढ़ाई में मन लगाने में कंफ्यूज हो रहे थे, दिक्कत आ रही थी, तो वो भी बढ़िया मन लगेगा। एग्ज़ाम्स अच्छे जाएंगे, रिज़ल्ट्स भी अच्छे आने के चांसेस हैं, बट ऑफ कोर्स डिपेंड करता है आपने एग्ज़ाम कैसे दिया है। बट येस, ऑल ओवर लक फेवर करेगा इस हफ्ते आप लोग को। तो अपनी आप मेहनत, प्रेयर्स, इंटेंशन सेटिंग ज़रूर कर सकते हो इस हफ्ते।
तो ये प्रकार से ही एनर्जीज़ आप लोग के लिए देखी जाएंगी। देखिए एक और चीज़ है, एंड ऑफ द वीक में ट्रैवल भी होता हुआ दिख रहा है, कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है। एंड देखिए एक चीज़ का ध्यान रखना, कहते हैं मन बड़ा चंचल होता है, तो कई बार जो आपके नसीब में चीज़ें लिखी होती हैं, लेकिन अगर आपने मन पे नियंत्रण नहीं किया, अपने मन को एकाग्र करके अपने लक्ष्य के ऊपर साधा नहीं, तो बहुत बार आया गया समय, आए गए योग भी हाथ से चले जाते हैं। तो अपने मेहनत बहुत अच्छी करनी है और अपने सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर काम करना है, तो जाके इस अच्छे हफ्ते का असली आप फ़ायदा ले पाएंगे। अगर आप कहीं पर भी डिस्ट्रैक्ट हो गए, फोकस नहीं कर पाए, तो ये चीज़ आपके हाथ से जा सकती है। दूसरी चीज़ ये है, हो सके तो आप क्रिस्टल्स की हेल्प ले सकते हैं, रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल फॉर लव, या जिस भी प्रकार की आपकी दिक्कत प्रॉब्लम है, मेरी क्रिस्टल अकाउंट पे जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर डिटेल्स हैं, वहाँ पर देख सकते हो, तो वहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। तो ये प्रकार की चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं इस हफ्ते। एंड रेस्ट, उसके अलावा ये वीक आप लोग के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। नो नीड टू वरी, कैंसर्स ऑल ओवर ब्लेसिंग्स, पॉजिटिविटी मिड वीक से शुरू हो जाएगी, चिंता ना करें। ऑल ओवर ब्लेसिंग्स एंड गुड लक आप लोग के लिए हफ्ते बना हुआ दिख रहा है। व्यापार में जो है एंड जॉब में जो है आप लोग के लिए बढ़िया है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। हेल्थ इश्यूज़ नहीं दिखेंगे इस हफ्ते, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सूदिंग वीक ये माना जाएगा आप लोग के लिए। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कैंसर्स कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। हेलो लियोज, सो जान लेते हैं हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, सो लियोज देखिए सबसे पहला जो कार्ड आया है दैट इज़ दी एस ऑफ स्वॉर्ड्स विद द 8 ऑफ कप्स एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए हफ्ते की शुरुआत काफ़ी अच्छी ऊर्जा और विल पावर से आपकी होती हुई दिख रही है। एंड मैं कहूँगी एक प्रकार का, देखो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन और गुस्सा रह सकता है हफ्ते की शुरुआत पे, तो आपको अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। ऑल्सो कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस भी आप हफ्ते की शुरुआत में देख सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ, जैसे आप पहले कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत ओवर थिंकिंग परेशान हो रहे थे, तो अब आपका ऐसे हो जाएगा यार जो भी प्रॉब्लम्स है देखा जाएगा, जी लेंगे, कर लेंगे, इतना हम सोच नहीं सकते, ओवर थिंकिंग नहीं कर सकते। वहीं मिड वीक में आप लोग उन्हीं प्रॉब्लम से लेट गो करते हुए दिख रहे हैं, मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं। ये देखो ये कुछ ऐसी एनर्जीज दिख रही है मेरे को स्टार्ट ऑफ द वीक और मिड ऑफ द वीक में। ये जो भी चिंताएं, जो भी नेगेटिविटी, जो भी कुछ लोगों की बातों को आपने बहुत सीरियसली अपने दिल पे लगाया हुआ था, अब आपको वो रियलाइज़ हो जाएगा कि यार एक्चुअली में शायद से इस दुनिया में हमें खुद के लिए जीना आना चाहिए, खुद को खुश रखना आना चाहिए, किसी से उम्मीद करके फ़ायदा नहीं है। एंड जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी फाइट्स, इश्यूज़, टॉक्सिक लोग थे, उनको छोड़कर आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं, या एक मीनिंगफुल लाइफ, मीनिंगफुल लोगों के साथ रहना चाहते हैं, एंड एक लाइफ में अपना पर्पस ढूंढते हुए दिख रहे हैं। तो ये प्रकार के एनर्जीज़ भी हफ्ते के शुरुआत से लेकर मिड तक आप एक्सपीरियंस करोगे। लेकिन इस टाइम पर आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बोलेंगे, क्या करेंगे। आप अपने जीवन में अपना मग्न होकर आगे चलते हुए दिख रहे हैं। वहीं जो तीसरा कार्ड आपके लिए है, ये पावर का कार्ड है, ये मनी वाइज सक्सेस का कार्ड है, ये ग्रोथ का कार्ड है, ये अबंडेंस का कार्ड है, ये पॉजिटिविटी का कार्ड है। सो ऑल ओवर उस प्रकार से भी आपके लिए बरकत, गुड न्यूज़, गुड लक देखा जाएगा इस हफ्ते। तो काफ़ी हद तक ये वीक आप लोग को स्ट्रॉन्ग, बोल्ड बनाता हुआ दिख रहा है। अब देखो इस हफ्ते बड़ा प्रैक्टिकल चलना पड़ेगा आपको। ये इमोशनल होकर आप ये हफ्ते में अगर आप चलेंगे तो शायद आपके सोचने में और महसूस करने में वक्त ज़्यादा चला जाएगा। तो आपको जो भी डिसीजंस लेने चाहिए प्रैक्टिकल लेने चाहिए, एंड दोनों साइड के चीज़ों को समझकर फ़ैसला लेना चाहिए। इमोशनल होकर आप अगर जिस भी सिचुएशन में स्टक हो वहीं पर रहे तो वो चीज़ आपको सिर्फ परेशान करेगी, सुख नहीं दे पाएगी। तो सोच समझकर फ़ैसला लें। एंड सबसे इजी होता है डिसीजन लेना कि आप सिर्फ अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मैं यहाँ पर, इस जगह, इस रिश्ते पर दिल से खुश हूँ, दिल से मैं शांत हूँ। अगर आप हैं तो अच्छी बात है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्ट्रेस में ही रहते हो, परेशान ही रहते हो, तो मे भी अगर वहाँ से हट नहीं सकते तो इमोशनली लेट गो करना पड़ता है। ये आप लोग के लिए एडवाइस आ रही है लियोस।
ओके ये मैसेजेस है। बाकी एंड ऑफ द वीक अच्छा रहेगा। मनी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, गुड लक दिखी जा रही है, जिससे आपके काम बनते हुए दिख रहे हैं। क्लैरिटी भी आपको मिलेगी, तो ऑल ओवर ब्लेसिंग्स एंड पॉजिटिविटी बनी हुई ज़रूर दिख रही है इस हफ्ते में। बाकी देखो लियो, ज़्यादा टेंशन तो नहीं दिख रही, बस हाँ इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने को कह रहे हैं कार्ड्स, इमोशनली इंडिपेंडेंट होने को कह रहे हैं कार्ड्स, इमोशनली खुद के लिए जीने के लिए कह रहे हैं कार्ड्स आपको। सो आई होप इसको आप समझ पाए हैं एंड अप्लाई कर पाएंगे, और इस हफ्ते खुद के लिए जिएंगे, खुद के लिए फ़ैसले लेंगे तो अच्छा माना जाएगा। बाकी पैसा वगैरह, हेल्थ बढ़िया रहेगी। हाँ मेंटल स्ट्रेस एंड इमोशनल स्ट्रेस रह सकता है, जिसके ऊपर आपको काम करना चाहिए, जैसे मैंने बताया। बाकी कोई टेंशन नहीं दिखती है। वैसे आपकी विल पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी इस हफ्ते। ये मैसेजेस एंड एनर्जीज आप लोग के लिए दिख रहे हैं। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं लियोस। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हेलो वर्गोस। सो जान लेते हैं हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके सो वर्गोस, सबसे पहला जो कार्ड आया है द 9 ऑफ वॉन्ड्स, उसके साथ में दी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो देखिए 2 9 नंबर के कार्ड्स आए। सो डेफिनेटली एक ऐसा समय रहेगा आप लोग के लिए इस हफ्ते में जहाँ पर आपको बड़ी विल पावर की ज़रूरत होगी। सेकंड थिंग, ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई अनबन हो सकती है इस हफ्ते में किसी के साथ में, या आपको अपनी तरफ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ रखनी होगी, प्रोटेक्टेड एनर्जीज़ रखनी होंगी। जैसे अगर आप इस कार्ड में देख रहे हैं, तो लड़की ने अपनी तरफ आसपास बहुत ही प्रोटेक्टेड एनर्जी क्रिएट की हुई है एंड वो कुछ सोच रही है, कुछ विचार कर रही है। मे बी उसकी बहुत मेहनत के बावजूद उसको वो रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे, बहुत मेहनत के बाद, हाँ, कि जो वो चाहती है उसको वो नहीं मिल पा रहा, तो वो परेशान हो रही है कि उसको कब तक मिलेगा। बट उसने हिम्मत नहीं हारी है, वो अपनी मेहनत में डटी हुई है एंड स्ट्रॉन्ग है। तो इस वीक में आप हार्डवर्क के साथ साथ स्ट्रैटेजी सोचें कि कैसे और सक्सेस प्राप्ति हो सकती है। विल पावर अपनी लगाएं। जैसे शेर होता है, शिकार करता है, तो ये नहीं उसके पास शिकार करने की ताकत है तो कभी भी किसी पे भी दहाड़ मार के वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए चल पड़ता है। नहीं, वो शिकार करने से पहले बहुत ध्यान से, धीमी चाल से, धीमी गति से ऑब्जर्व करता है, स्ट्रैटेजी बनाता है, आइडियाज़ क्रिएट करता है, फिर जाकर वो अटैक करता है ताकि एक ही बार में शिकार को पकड़ ले। इसी तरीके से जो आपके लक्ष्य होते हैं, गोल होते हैं, अगर आप बिना प्लान, बिना सोचे समझे बस उसके पीछे आप डेली रूटीन की मेहनत करते जाएं तो शायद जो आप स्पीड में सक्सेस चाहते हैं उस पर डिलेज हो सकते हैं। इसीलिए ये हफ्ता जो होगा इसमें आप प्लानिंग करें, कहाँ गड़बड़ हो रही है, कैसा पिछला महीना गया है, क्या एनर्जीज़ में आपको ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही है, क्या रिलेशनशिप के तनाव की वजह से आप काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या रिलेशनशिप में क्या इश्यूज़ है, कितना आप एफर्ट डाल सकते हो, नहीं डाल सकते हो, समझिए। बिकॉज़ आप सिर्फ एक चीज़ को चेज़ करते चले जाओगे, एक चीज़ के पीछे पड़ जाएंगे, तो शायद से आपकी एनर्जी सिर्फ ड्रेन होगी और रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो सोच समझकर अपनी एनर्जी का यूटिलाइज़ करें। हफ्ते की शुरुआत से लेके मिड तक इस प्लानिंग में समय डालें, तब जाकर आपकी ऊर्जा, एनर्जी इंक्रीज़ होगी एंड आप सही तरीके से काम कर पाओगे वर्गोस। तो ये टाइम है स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग करने का, चालाकी से, ताकि आपको जल्दी सक्सेस एंड ग्रोथ मिल पाए, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। ठीक है। दूसरी चीज़, जो तीसरा कार्ड आया है द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड है, जो इंडिकेट कर रहा है बाय एंड ऑफ द वीक में आप एक वॉरियर की एनर्जी में रहोगे। एंड आई फील स्टार्ट ऑफ द वीक में भी सेम कार्ड्स ही हैं, एक प्रोटेक्टेड स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि माइनर चैलेंजेस इस हफ्ते में रहेंगे। इस हफ्ते में थोड़े डिलेज एक्सपीरियंस कर सकते हो, कुछ चीज़ें थोड़ी देरी से होंगी, ओवर थिंकिंग रहेगी, थोड़ी बहुत मन में बेचैनी रहेगी कि ये काम होगा नहीं होगा, पता नहीं वापस से तो कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। इस प्रकार के आपके मन में एनर्जीज आ सकती, बट डोंट वरी, थ्रू टाइम चीज़ें सही होती हुई दिख रही हैं। बट इस वक्त में जैसे मैंने बताया कि परेशान होने के बजाय आप प्लानिंग करें तो ज़्यादा बेहतर माना जाएगा। बाकी एक कार्ड्स आपको और एक एडवाइस दे रहे हैं कि बी बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग होकर के डिसीजंस लें, आपको सक्सेस मिलेगी। बिल्कुल भी ये ना सोचें, इनफैक्ट अपना कॉन्फिडेंस लेवल आप बढ़ा लो। आप वर्गोस बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में, बहुत आपके पास क्षमता, बहुत टैलेंट, बहुत काबिलियत होती है। तो अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। जो चीज़ आपने पहले लाइफ में अचीव की है उसको याद करें,
भगवान और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ऑफर करें एंड आपका कॉन्फिडेंस उससे बढ़ेगा, सक्सेस मिलेगी, काफ़ी अच्छा आपको फील होगा एंड ऑटोमेटिकली इस हफ्ते को आप पॉजिटिव बना लेंगे। रही बात किसी से रिलेशनशिप में झगड़ा चल रहा है तो रिकन्सिलेशन होगा या नहीं, वो रिकन्सिलेशन के योग कमज़ोर दिखाई देते हैं इस हफ्ते। बाकी इन टर्म्स ऑफ करियर ग्रोथ, मनी, अबंडेंस, प्रमोशन के योग इस हफ्ते नहीं दिख रहे हैं। जॉब मिलने में थोड़ी देरी हो सकती है। सो यस, थोड़ी स्लो एनर्जीज़ हैं रिजल्ट्स के मामले में या एफर्ट्स के मामले में, आपको ज़्यादा डालना पड़ेगा अपनी मेहनत, तो वो सारी चीज़ें हैं। यस, मैं इसको न्यूट्रल वीक कहूँगी, बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी वीक नहीं कहूँगी, बट यस, आपने काम कहाँ करना है अपना, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, विल पावर, कॉन्फिडेंस के ऊपर फोकस करें, आप इस वीक को और शानदार बना लेंगे। ठीक है वर्गोस, तो ये एनर्जीज एंड मैसेजेस आप लोग के लिए आए हैं। आई होप आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वर्गोस, थैंक यू। हेलो लिब्रास, तो जान लेते हैं ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा होने वाला है, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक लिब्रास। ओके लिब्रा, सबसे पहला जो आपके लिए कार्ड्स आए हैं दैट इज़ द 5 ऑफ पेंटिकल्स, उसके साथ में द क्वीन ऑफ कप्स एंड साथ में द हैंगमैन के कार्ड्स आए हैं। देखिए, ये चीज़ कहीं ना कहीं आप लोग के लिए इंडिकेट कर रही है कि हफ्ते की शुरुआत में कुछ चीज़ों का तनाव आपके ऊपर रह सकता है। पैसे को लेकर के प्रेशर फील हो सकता है, घर में आपकी अनबन हो सकती है। यू माइट फील कि लोग आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, पैसे का प्रेशर चल रहा है। तो हफ्ते की शुरुआत में किसी ना किसी कारणवश मनी रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड स्ट्रेस रह सकता है। उसी के साथ साथ में जो मिड वीक के लिए कार्ड्स आए हैं दैट इज़ द क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं, जो अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, पॉजिटिविटी को इंडिकेट कर रहे हैं। सो ये कुछ एनर्जीज दिख रही हैं। अब देखो, यहाँ पर एक और चीज़ है कि क्वीन ऑफ कप्स इंडिकेट करता है कि इमोशनल पीस भी आपको आएगा, इमोशनल अबंडेंस भी आपको देखने मिलेगी। सो मिड वीक अच्छा है। अब देखो, स्टार्ट ऑफ द वीक एंड एंड ऑफ द वीक लिब्रास जो कार्ड्स आए हैं ना, ये हैंगमैन के कार्ड्स है। ओके, अब ये कार्ड भी इंडिकेट करता है कि इंसान, यहाँ पर देखिए इस इमेज में ऐसा बताया गया है कि इंसान ना उल्टा लटका हुआ है। अब उल्टा लटकने का मतलब ये है कि पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी सिचुएशन है, उसमें अच्छाई ढूंढें, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करें एंड देखिए कि क्या चीज़ ठीक हो सकती है, कैसे ठीक हो सकती है। देखो, अगर आप चीज़ को बदल सकते हो तो बदल दीजिए, नहीं बदल सकते हैं उस वक्त में तो उसे स्वीकार कर लीजिए, उसे अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करें या उसमें समाधान ढूंढने की कोशिश करें कि कैसे इसे ठीक किया जा सकता है। इस प्रकार से आप इसमें शांति प्राप्ति कर सकते हैं और आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि क्या करना है और क्या नहीं। ठीक है, तो ये ऑल ओवर एडवाइस आप लोग के लिए आ रही है कि इस तरीके से आप इस पर काम कर सकते हैं। अब वहीं ये भी चीज़ देखी जाएगी, देखिए आप लोग के लिए, कि आप अपने लिब्रास इस हफ्ते में स्ट्रेस कम लें एंड जितना हो सकता है, कहते हैं ना कि ओवर प्रेशर ना लें अपने ऊपर कि ये भी करना है वो भी करना है। जितना आप आराम से कर सकते हैं उतना करें, बाकी बहुत ज़्यादा प्रेशर ना लें, ये आप लोग के लिए रिकमेंडेड है। तो ये कुछ आप लोग के लिए एडवाइस आ रही है। बाकी देखो, सिर्फ और सिर्फ मिड वीक के कार्ड्स अभी पॉजिटिव आए, तो ऑफकोर्स मैं कहूँगी ये वीक न्यूट्रल दिखाई दे रहा है, बहुत ओवर पॉजिटिव नहीं है। एंड यहाँ पर पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत होगी स्टार्ट ऑफ द वीक एंड एंड ऑफ द वीक में। ये हफ्ते में मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा प्रेशर आप मत लो। अपना खाना पीना, सेहत, रूटीन, जितना काम कर सकते उतना करें। फ्यूचर की चिंता, पास्ट की चिंता, उसने ऐसे क्यों बोला, ये क्यों हुआ, दुनिया के ड्रामे से दूर रह करके अपना ध्यान एकाग्र करें स्पिरिचुअलिटी की तरफ या शांति की तरफ या नेचर में जा कर के अपने आप को शांति, हीलिंग, पीस दें। बिकॉज जितनी भी आपके कष्ट हों, दुख हों, डॉग्स को खाना देने से, मछलियों को खाना देने से, पंछियों को खाना देने से आपका मन भी बहलता है, हीलिंग भी होती है। या सिर्फ एक गार्डन में जाकर वॉक कर लेने से भी ना आपका 50% तक स्ट्रेस कम हो सकता है। तो खुद का ख्याल रखने के ऊपर आपने इस हफ्ते ध्यान देना है, ना कि आप वो रिश्ता फिक्स कर लो, आप वो पैसे की प्रॉब्लम फिक्स कर लो, सब अपने आप हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ अपनी फ्रीक्वेंसी को आप अपर लेवल पर ले आएँ, अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़िया कर लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके लिब्रास, ये ऑल ओवर मैसेजेस एंड एनर्जीज अपडेट आप लोग के लिए आ रहे फॉर द अपकमिंग वीक एंड ये आपको आई होप रीडिंग से आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो स्कॉर्पियंस, जान लेते हैं कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके,
स्कॉर्पियंस, देखिए सबसे पहला जो यहाँ पर कार्ड आया है दैट इज़ द 6 ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं, उसके साथ में द पेज ऑफ कप्स एंड द हाइरोफेंट। देखिए हफ्ते की शुरुआत काफ़ी आप लोग के लिए इमोशनल होगी, ब्राइटनेस, हीलिंग आती हुई दिख रही है। अगर रिलेशनशिप में इश्यूज थे तो इस हफ्ते रिकन्सिलेशन होता हुआ दिख रहा है। बहुत से लोग जो लोग स्कॉर्पियंस अपने घर में शादी की बात चल रही है, शादी करना चाहते हैं, तो आप लोग के लिए कोई अच्छा रिश्ता भी आ सकता है। मन में उत्साह और खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं। एंड अपने पास्ट को भी एक अच्छे रूप में आप याद करते हुए दिख रहे हो। मे बी कई बार होता है ना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में बैठ के अपने बचपन की फ़ोटोज़ देखते हैं, कुछ फैमिली के कुछ पुराने मेंबर्स को हम याद करते हैं। तो इस प्रकार से आपकी हफ्ते की शुरुआत होती हुई दिख रही है, या कोई पुराने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ में गेट टुगेदर भी हो सकता है। मिड वीक के लिए जो कार्ड आया है दैट इज़ द पेज ऑफ कप्स, ये न्यू आइडियाज़, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू एक्साइटमेंट को इंडिकेट करता है। तो कोई ना कोई आप अपना पैशन फॉलो करते हुए दिख रहे हैं, या अपने पैशन से काम पे जाते हुए दिख रहे हैं, या ऑल ओवर फ्रेंड्स फैमिली का सपोर्ट अच्छा बना रहेगा, तो आपका मन, आपके इमोशंस का हाल अच्छा रहेगा स्टार्ट ऑफ द वीक से लेके मिड वीक तक। वहीं एंड ऑफ द वीक की अगर मैं बात कर लूँ, सो दी हाइरोफेंट के कार्ड्स आए हैं। इस कार्ड का मतलब होता है स्पिरिचुअल विजडम, स्पिरिचुअल गाइडेंस, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स। सो बाय एंड ऑफ द वीक में आप लोगों के लिए स्पेशली मैं कहूँगी एक पॉजिटिव एनर्जीज दिख रही हैं, कुछ बड़े इवेंट्स होते हुए दिख रहे हैं। अपने बड़ों का आप आशीर्वाद ले सकते हैं। कोई भी डिसीजन मेकिंग में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो अपने बड़ों का एडवाइस आप ले सकते हो। आपके टीचर्स, आपके जो भी मेंटर्स हैं, गुरु हैं, उन लोग के एडवाइस लेकर के आप आगे चल सकते हैं। आप लोग के लिए अच्छा माना जाएगा। बट उसके अलावा अगर मैं इन जनरल भी देखूँ तो आप जो भी अपने कार्य में काम कर रहे हो, चाहे स्टूडेंट हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, कोई विश है आपकी, कुछ चाहते हो, ज़रूर ये बृहस्पति देव का कार्ड माना जाता है। तो बृहस्पति की कृपा दृष्टि बनी हुई दिख रही है इस हफ्ते में। तो बेफिक्र होकर आप आगे चलें, आप लोग के लिए कृपा बनी हुई दिख रही है इस हफ्ते में। ये हफ्ता मैं कहूँगी एवरेज से अबव दिख रहा है, पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। हर काम में बढ़ोतरी, सक्सेस, पैसे में भी बरकत रहेगी, एंड ऑल ओवर गुड लक वाला ये पीरियड रहेगा। हैप्पी एंड गुड लक एनर्जीज दिखाई दे रही है आप लोग के लिए इस हफ्ते में स्कॉर्पियंस। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए। अच्छा, कुछ आप नया सीखना चाहते हो तो ज़रूर आगे बढ़िएगा। कुछ आप अपने पैशंस फॉलो करना चाहते हो तो आगे बढ़िएगा, अच्छा माना जाएगा। ओके, ये ऑल ओवर एडवाइस आई है आप लोग के लिए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हेलो धनुराशि, जान लेते ही हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। ओके धनुराशि, सबसे पहला जो कार्ड आया है द 5 ऑफ कप्स के कार्ड है। तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हर्ट, परेशान, इमोशनल स्ट्रेस में आप दिखाई दे रहे हैं हफ्ते की शुरुआत में। मे बी आपके जीवन में कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो आपको दुखी कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। कई बार आपका मन करता है कि बिना किसी को बताए आप अकेले अपने आप में रहें, ना तो किसी की आपको एक्सपेक्टेशन हो, ना किसी को आपसे एक्सपेक्टेशन हो। एक सुकून एंड शांति चाहते हैं। कई बार आपका दुनिया से ज़्यादा कनेक्ट करने का मन नहीं करता। तो काफ़ी कुछ लोगों ने आपको डिसअपॉइंट किया है, दिल दुखाया, तो उस चीज़ का दुख आपके मन में हफ्ते की शुरुआत में हो सकता है। या किसी से आर्ग्यूमेंट हो सकती है, कोई आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी ना हो, कोई काम में डिले हो सकता है। तो किसी ना किसी प्रकार का डिसअपॉइंटमेंट हफ्ते की शुरुआत में आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। बट डोंट वरी, इस कार्ड का एक दूसरा पहलू ये भी है कि यहाँ पर अगर वो डिसअपॉइंट हो रहा है, ये उसके 2 कप गिर गए इसलिए वो दुखी है, बट वहीं यहाँ पर और 2 कप भी उसके पास में पड़े हैं। सो एक इंडिकेशन भगवान उसको देना चाहता है कि कोई बात नहीं, तेरा दिल किसी ने अगर दुखाया है तो वहीं तेरे जीवन में मैंने तेरे को दूसरे सुख भी दिए हैं। तो उन दूसरे जो ग्रैटिट्यूड तू कर सकता है वो कर। जो नहीं है, जो लोग नहीं बात कर रहे या जो चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही, उस पर ध्यान मत दो। तुम्हारी लाइफ में क्या वर्कआउट हो रहा है और क्या तुम अपनी एनर्जी में चाहते हो वो फोकस करो। जो नहीं चाहते हो उसके बारे में कंप्लेन मत करो। नाउ सेकेंड थिंग जो दूसरी एनर्जीज दिख रही है दैट इज़ द 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये करियर में बड़ा अच्छा आप लोग के लिए ग्रोथ लेकर के आ रहा है। वहीं जो तीसरा कार्ड भी आया है दी एस ऑफ वॉन्ड्स का है। ये दोनों कार्ड्स प्रोस्पेरिटी, सक्सेस, ग्रोथ, अबंडेंस, रिकग्निशन, न्यू आइडियाज़, प्रोस्पेरिटी को इंडिकेट करते हैं। चाहे आप व्यापार में हो, स्टूडेंट हो, जॉब में हो, ऑल ओवर बिजनेस सक्सेस, जॉब सक्सेस आती हुई दिख रही है। आपके काम का रिकग्निशन,
ट्रैवल के योग भी बनते हुए दिख रहे हैं बाय एंड ऑफ द वीक में। सो डेफिनेटली एक अच्छा समय आप लोग के लिए क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। तो इस हफ्ते धनु राशि वाले मिड वीक से अपने लिए कोई भी शुभ काम की तैयारी कर सकते हैं। बाकी जो भी आपका काम है आपके कलीग्स के साथ में, जॉब में, बिजनेस पार्टनर के साथ में, बढ़िया और अच्छा रहेगा। अच्छी सक्सेस आपको इस हफ्ते मिलती हुई देखने मिलेगी। ओके धनु राशि, ये अच्छा हेल्थ भी अच्छी रहेगी। लव रिलेशनशिप के लिए देखो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस मुझे नहीं आए हैं। जिन लोगों की कोई लड़ाई झगड़े नहीं चल रहे तो इस हफ्ते होंगे भी नहीं, बट जिन लोगों के कोई इश्यूज चल रहे हैं तो मे बी इस हफ्ता हीलिंग को और टाइम लग सकता है। एंड ऑफ द वीक में कम्युनिकेशन के चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं, बट उसके अलावा मेजर फोकस इस हफ्ते धनु राशि का अपने काम, व्यापार, अपनी पढ़ाई पर रहने वाला है। एंड वहाँ से उनको रिकग्निशन, एप्रिसिएशन या एक अपने सारे टास्क कंप्लीट करते हुए दिख रहे हैं। ओके ये एनर्जीज दिख रही हैं। सो आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो गए हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग धनु राशि। थैंक यू। हेलो मकर राशि, सो जान लेते हैं हफ्ता आप लोग के लिए कैसा होने वाला है, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके यहाँ पर अब जो सबसे पहला कार्ड आया, द पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो कैप्रिकॉर्न सबसे पहला जो कार्ड है वो इंडिकेट कर रहा है कि आप लोग के लिए न्यू बिगनिंग्स, फ्रेश स्टार्ट, न्यू आइडियाज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं। स्पेशली जो लोग जॉब के लिए देख रहे हैं, स्टार्ट ऑफ द वीक में जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। मे बी कोई इंटरव्यूज़ भी क्लियर हो सकते हैं, तो इस प्रकार की इंडिकेशन है। पढ़ाई विद्या में भी अच्छा रहेगा स्टार्ट ऑफ द वीक में। माइंड में क्लैरिटी रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी, तो अच्छा माना जाएगा। वहीं मिड वीक में देखिए कुछ चीज़ों को लेकर के आप परेशान हो सकते हैं, अपने ऊपर डाउट कर सकते हैं कि क्या ये मैं कर सकता हूँ या नहीं, या मुझसे हो पाएगा या नहीं। चाहे वो आपका कोई काम है, कोई जॉब है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई भी चीज़ को लेकर के आपका कॉन्फिडेंस लो हो सकता है। सो ध्यान रखिएगा, अपने कॉन्फिडेंस को किसी भी हाल में डाउन मत कीजिएगा, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइएगा, अपने ऊपर आत्मविश्वास रखिएगा कि जो होगा अच्छा ही होगा और ये मैं कर सकता हूँ। कहते ना कि अगर तुम ये कहो कि तुम नहीं कर सकते तो तुम सच में नहीं कर सकते, और अगर तुम ये कह दो कि तुम कर सकते हो तो सच में कर लोगे। तो इसलिए अपने आप को पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव सोचिएगा, मिड वीक में बहुत ज़रूरी है। नाउ एंड ऑफ द वीक में देखिए एक एडवाइस मैं आपको दूंगी। ये लड़की है जो फ्यूचर को लेकर के परेशान है, कुछ बुरा हुआ नहीं है बट अपने बिस्तर पर बैठकर सोच रही है उसके साथ में सब कुछ फ्यूचर में बुरा होने वाला है, जो कि अब तक कुछ भी हुआ नहीं है। तो ये एक इंडिकेशन देता है कि आप एक ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मे बी नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो और फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। तो इस टाइम पर मन को शांत करें, एकाग्र करें, कुछ भी बुरा नहीं होगा। अपने आप से ये कहें, प्रभु पर विश्वास रखें, या अपना ध्यान डाइवर्ट करें मकर राशि, एंड अपने मन में शांति लाने की कोशिश करें। अकेले ना बैठें, हो सके तो कोई पॉजिटिव बुक पढ़ें, पॉजिटिव पॉडकास्ट सुन सकते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशन सुन सकते हैं। तो अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ और सिर्फ मिड वीक से लेकर एंड ऑफ द वीक तक आपने सिर्फ पॉजिटिव बातें बोलनी है, अच्छा अच्छा सुनना है। आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, आपका सबकॉन्शियस माइंड चेंज होगा, आपके थॉट्स चेंज होंगे, आपकी जब वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी तो परिस्थिति भी बदल जाएगी। तो मिड वीक से लेके एंड ऑफ द वीक तक मैं आपको रेकमेंड करूँगी 3 एफर्मेशन आपने ज़रूर बोलनी है। सबसे पहली है, मैं शक्तिशाली हूँ, भगवान मेरे साथ हमेशा है, मेरे साथ जो होगा अच्छा ही होगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि भगवान मेरे साथ हैं या यूनिवर्स मेरे साथ में है। इस प्रकार से अपने पॉजिटिव बातें बोलते हुए खुद को आगे बढ़ना है मिड वीक से। बाकी देखिए काम का फ्लो न्यूट्रल दिखाई दे रहा है, हेल्थ वाइज ध्यान देना चाहिए, अच्छा खान पान, अच्छे दिमाग को भी खान पान दे तो बढ़िया माना जाएगा। बाकी मिड वीक और एंड ऑफ द वीक में थोड़ी सी एनर्जी स्लो रहेगी, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर ना लें, स्ट्रेस ना लें, जितना हो सके ईजी टू गो रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके तो ये ऑल ओवर एनर्जीज दिख रही हैं आप लोग के लिए फॉर दिस वीक। रिलेशनशिप्स में भी न्यूट्रल एनर्जीज दिख रही हैं। अगर कोई इश्यूज़ वगैरह हैं सो बाय एंड ऑफ द वीक तक रिकनसाइल होने के चांसेस कम है। स्टार्ट ऑफ द वीक में हो जाए तो अच्छा, नहीं तो ये वीक थोड़ा हीलिंग लगेगी रिलेशनशिप को, ये देखा जा रहा है। ओके सो आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं कैप्रिकॉर्न्स। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो एक्वेरियस, तो जान लेते कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक।
ओके, सो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड है दैट इज़ द किंग ऑफ पेंटिकल्स, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन आया है एक्वेरियस आप लोग के लिए। करियर सक्सेस, ट्रैवल के योग, एंड ऑल्सो मैं कहूँगी चाहे आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, स्टूडेंट हो, मनी रिलेटेड अबंडेंस, अपॉर्चुनिटी, प्रोस्पेरिटी, रास्ते खुलते हुए दिख रहे, कोई अटके हुए काम थे तो वो बनते हुए दिख रहे एक्वेरियस। ऑल ओवर प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस दिखाई दे रही है इस वीक में। मैं कहूँगी स्टेबिलिटी भी महसूस होगी, स्ट्रेस, अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं रहेगा, दिमाग में क्लैरिटी रहेगी, आइडियाज़ बहुत आ सकते हैं आपको इस हफ्ते में। तो जो भी आपका करियर रिलेटेड गोल या टास्क हैं वो आप अचीव करते हुए दिख रहे हैं इस हफ्ते। तो अपनी फोकस एनर्जी भी आप उसी क्षेत्र में रखिएगा कि आप ये इस हफ्ते क्या क्या करना चाहते हैं, कैसे प्लान करना चाहते हो, अच्छी टाइम मैनेजमेंट रखिएगा तो आपके काम उस प्रकार से इस हफ्ते में बनते हुए दिख रहे हैं। सो येस, हेल्थ वाइज भी अच्छा रहेगा ये हफ्ता। रिलेशनशिप में हारमनी भी दिख रही है, रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन, गेट टुगेदर, मिलना जुलना हो सकता है इस हफ्ते में। बट ऑल ओवर एक्वेरियस साइंस की ज़्यादा एनर्जी इस हफ्ते अपने काम पर रहेगी, एंड कहीं ना कहीं से पैसे के रास्ते, न्यू आइडियाज़, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के योग भी बनते हुए दिख रहे हैं। आप अब्रॉड जाना चाहते हो, घर प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हो, उसके लिए भी शुभ समय दिखाई दे रहा है ये हफ्ता। सो येस, ऑल ओवर गुड लक मैं कहूँगी, प्रॉस्पेरिटी कहूँगी, शांति से हफ्ता बीतता हुआ कहूँगी। जो भी आपका रूटीन काम है वो बढ़िया बीतेगा। अननेसेसरी ड्रामा, पंगे एक्वेरियस साइंस के इस हफ्ते में नहीं दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये ऑल ओवर एनर्जीज दिख रही हैं। अच्छा, एक और चीज़, हो सके तो ज़रूर ग्रीन वेजिटेबल्स इस हफ्ते आप खाएं, आप ग्रीनरी में जाएं, आप हरे कपड़े पहन सकते हैं तो पहनिए, या प्लांट्स को पानी दीजिएगा। इस प्रकार की आप सेवा करें तो उससे भी आपके इस हफ्ते में और बरकत, प्रॉस्पेरिटी आप एक्सपीरियंस करेंगे। ओके माय डियर एक्वेरियस, ये आप लोग के लिए एनर्जीज आई है। रीडिंग अच्छी है, पॉजिटिव है। विशिंग यू ऑल द गुड लक। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो पाइसीस, जान लेते हैं हफ्ता आप लोग के लिए कैसा होने वाला है। ओके पाइसीस, बहुत ही पॉजिटिव एंड अच्छी एनर्जीज दिखाई दे रही है आप लोग के लिए। पहली चीज़ तो शुक्रदेव की कृपा बनी हुई दिख रही है इस हफ्ते। 6 नंबर्स के कार्ड्स हैं और एक शुक्रदेव का कार्ड भी आया है। तो मैं कह सकती हूँ कि मनी रिलेटेड सक्सेस, अपॉर्चुनिटी, गुड लक, फैमिली में कोई अच्छी खबर आना या आपके जीवन में कोई अच्छी खबर आना, प्रेगनेंसी रिलेटेड गुड न्यूज़, शादी रिलेटेड गुड न्यूज़, या अपने जीवन में जो भी आप इस हफ्ते में प्लान कर रहे हो कि भैया ये खबर आ जाए, वो काम होगा नहीं होगा। किसी के पाइसेस के जीवन में कुछ अहम हफ्ता चलता है, जैसे ये इंटरव्यू क्लियर होगा या नहीं, वो इवेंट होगा या नहीं। तो इस प्रकार के कोई भी अगर आप होप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो तो बहुत हाई चांसेस है कि आपके वो काम बन सकते हैं। रिकग्निशन एंड सेलिब्रेशन का टाइम एंड ऑफ द वीक में आपको मौका मिल सकता है। स्टार्ट ऑफ द वीक में आपको चैरिटी करना रिकमेंडेड है, एंड अगर आप लोन वगैरह की सपोर्ट देख रहे हैं तो वो आती हुई दिख रही है, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए तो वो आती हुई दिख रही है, एंड आपको फाइनेंशियल हेल्प भी करनी चाहिए दूसरों को, जितनी आप कर सकते हैं एंड करके भूल सकते हैं कि मिला तो ठीक, ना मिला तो भी ठीक, ताकि बाद में आपको स्ट्रेस ना हो। या जितनी भी आपकी क्षमता है उस अनुसार आप कर सकते हैं अगर आपसे कोई मदद मांगे तो। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर आप लोग के लिए भी एनर्जीज देखी जा रही हैं कि मिड वीक में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं। अगर आपके पास में जॉब नहीं है तो जॉब आने के लिए इस हफ्ते ज़रूर आप इंटरव्यूज़ दें, कोशिश करें, अप्लाई करें, आपके काम बन सकते हैं। व्यापार में बढ़िया बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है इस हफ्ते। एंड वहीं साथ ही साथ आपके लिए इस हफ्ते में ऑल ओवर एनर्जीज़ काफ़ी पॉजिटिव, माइंड क्लियर रहेगा, मन में शांति रहेगी, खुशी रहेगी, एक घर परिवार में मिलना जुलना, लव रोमांस अच्छा होता हुआ दिख रहा है, शादी में शांति रहेगी, रिलेशनशिप में प्यार रहेगा। तो हर परिवार से सुख, समृद्धि, शांति, यश प्राप्ति इस हफ्ते के बहुत अच्छी होगी। अब देखो, सबके लिए अपने अपने डिज़ायर्स होंगे, अपनी अपनी इच्छा होगी, अपने अपने इंटेंशंस होंगे, अपना अपना टारगेट होगा इस हफ्ते के लिए। तो ये इन शॉर्ट कहूँगी कि आपका जो भी टारगेट है, चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब में हो, व्यापार में हो, रिश्ते में आप कोई इच्छा रखते हो, तो किसी ना किसी प्रकार से इस हफ्ते में आपके लिए मेजॉरिटी ऑफ आपके काम बनते हुए दिख रहे हैं। कोई ना कोई एक ऐसा काम हो जाएगा जो आपको काफ़ी खुश, उत्साह और पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, तो ये ऑल ओवर एनर्जीज एंड मैसेजेस आप लोग के लिए दिख रहे हैं पाइसेस। आई होप आप ये रीडिंग देखकर खुश हुए हैं, बिकॉज रीडिंग जेन्युइनली अच्छी आई है। आगे प्रभु और भगवान की मर्ज़ी क्या आपके लिए लिखा है, कैसे आप एनर्जीज़ को रिस्पॉन्स देते हो। बाकी विशिंग यू ऑल द गुड लक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।